नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेडी फॉर स्टडी में। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। इसलिए साथियों, आज की वीडियो में हमने आपके लिए सिंधु घाटी के सभ्यता के ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। और आज हमने इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ टॉपिक्स जैसे सिंधु घाटी के स्थल, उनके खोजकर्ता, किस वर्ष इसकी खोज हुई और किस स्थान पर किस नदी के किनारे ये बसे हुए थे, इनको कवर किया है। उसके बाद इसके क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो फ्रेंड्स, पहले हड़प्पा के बारे में जान लेते हैं। इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी और इन्होंने कब खोजा था? 1921 में। और हड़प्पा शहर अभी कहाँ पर है? अभी पंजाब में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसके अब विशेषताओं के बारे में भी जान लेते हैं। हड़प्पा शहर में अनाज के भंडार के अवशेष पाए गए थे और यहाँ पर पक्की ईंटों के मकान भी पाए गए हैं। हड़प्पा में मिट्टी की मूर्तियों और औजार भी पाए गए थे और यहाँ पर जल निकासी प्रणाली का भी उजागर हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अब मोहनजोदड़ो के बारे में। इसके खोजकर्ता राखल दास बनर्जी थे और कब इसको खोजा गया था? 1922 में। मोहनजोदड़ो अभी कहाँ पर स्थित है? सिंध, जो कि कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके विशेषताओं के बारे में बात करें तो यहाँ पर महान स्नानघर पाया गया था और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो में नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी और मोहनजोदड़ो में जल निकासी और योजनाबद्ध नगर निर्माण भी हुआ था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, कालीबंगा। कालीबंगा की खोज किसने की थी? ब्रजबासी लाल और अमलानंद घोष ने। कब की थी? 1953 में। और ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, जो कि कहाँ है? भारत में। कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? घग्गर हकड़ा नदी के किनारे। इसके विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर जले हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं, जो कि पहली बार यहाँ पर हल्के निशान भी मिले थे। काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड और पूजा स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यहीं से। मिट्टी और कच्ची ईंटों के घर भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं लोथल के बारे में। इसके खोजकर्ता कौन थे? SR राव। कब खोजा गया था इसको? 1954 में। और लोथल स्थित कहाँ पर है? गुजरात, जो कि भारत में है। ये किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो यहाँ पर गोदी का प्रमाण मिला है, जो कि डॉकयार्ड का प्रमाण यहाँ से मिला है। मोती और शंख के सामान भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। और ये क्या था दोस्तों? लोथल में व्यापारिक केंद्र था यहाँ पर। और अनाज भंडारण के प्रमाण भी यहीं से मिले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अब धोलावीरा के बारे में। इसके खोजकर्ता कौन थे? JP जोशी और RS बिष्ट। इसकी कब खोज हुई थी? 1967 से लेकर 68 के बीच में। ये कहाँ पर है? गुजरात, जो कि भारत में है। धोलावीरा किस नदी के किनारे है? मानसरोवर झील और लूनी नदी, जो कि सूखी हुई है। धोलावीरा किस नदी के किनारे है? मानसरोवर झील और लूनी नदी के किनारे। इसके विशेषताओं के बारे में बात करें तो यहाँ से 3 भागों में बसा नगर प्राप्त हुआ है। यहाँ पर जल संचयन प्रणाली और बड़े जलाशय भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर किलेबंदी के प्रमाण भी मिले हैं और यहाँ पर विशाल सार्वजनिक सभागार भी थे। नेक्स्ट देखते हैं राखी गढ़ी के बारे में। इसके खोजकर्ता कौन थे? अमरेंद्र नाथ। और कब खोजा गया था? 1997 में। राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? भारत के हरियाणा में। किस नदी के किनारे है? घग्गर हकड़ा नदी के किनारे। इसके विशेषताओं के बारे में बात करें तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ है? यहीं से प्राप्त हुआ। मकान और कब्रगाह के अवशेष भी यहीं से प्राप्त हुए हैं और मिट्टी के खिलौने और बर्तन भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं चनहुदरों के बारे में। इसके खोजकर्ता कौन थे? NG मजमूदार। कब खोजा गया था इसको? 1931 में।
अभी चनहुद्रो कहाँ स्थित है? सिंध पाकिस्तान में। और किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। इसके विशेषताओं के बारे में बात करें तो बीड्स यानी मोतियों का निर्माण केंद्र कहाँ पर था? चनहुद्रो में। और खिलौनों की फैक्ट्री भी यहीं से प्राप्त हुई है। और बिना किलेबंदी का नगर कहाँ से प्राप्त हुआ है? चनहुद्रो से। नेक्स्ट देखते हैं बनवाली। बनवाली के खोजकर्ता कौन थे? आर.एस. बिष्ट। कब खोजा गया था? 1974 में। किस स्थान पर बसा था ये? हरियाणा भारत में। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। इसके विशेषताओं के बारे में बात करें तो यहाँ पर गोलाकार और आयताकार मकान के साक्ष्य मिले थे। इसके विशेषताओं के बारे में बात करें तो यहाँ पर गोलाकार और आयताकार मकान के अवशेष प्राप्त हुए थे। तांबे के औजार कहाँ से प्राप्त हुए थे? यहीं से प्राप्त हुए थे। अनाज भंडारण के साक्ष्य भी मिले हैं यहीं से। नेक्स्ट देख लेते हैं अब सूर्यकोटता के बारे में। इसके खोजकर्ता कौन थे? जेपी जोशी। कब खोजा गया था इसको? 1964 में। किस स्थान पर? गुजरात भारत में। और सूर्यकोटता किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। इसके विशेषताओं के बारे में बात करें तो घोड़े की हड्डियों के प्रमाण भी यहीं से मिले थे। किलेबंदी के अवशेष भी यहीं से मिले थे। और मिट्टी के बर्तन भी यहीं से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं अब कोट डीजी के बारे में। इसके खोजकर्ता कौन थे? F.A. खान। कब खोजा गया था इसको? 1955 में। ये अभी कहाँ स्थित है? सिंध। कहाँ? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। इसके विशेषताओं के बारे में बात करें तो किलेबंदी के प्रमाण कहाँ से मिले थे? कोट डीजी से। और चित्रित मिट्टी के बर्तन कहाँ से प्राप्त हुए थे? कोट डीजी से। और तांबे के औजार कहाँ से मिले थे? कोट डीजी से। नेक्स्ट देखते हैं रोपर। इसके खोजकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। कब खोजा गया था? 1953 में। और अभी कहाँ स्थित है? पंजाब भारत में। और किस नदी के किनारे स्थित है रोपर? सतलुज नदी के किनारे। इसके विशेषताओं के बारे में बात करें तो मानव और जानवर की संयुक्त कब्र कहाँ से मिली है? रोपर से। पक्की ईंटों के मकान भी कहाँ से मिले हैं? रोपर से। और तांबे और पत्थर के औजार भी कहाँ से मिले हैं? रोपर से। नेक्स्ट देख लेते हैं रंगपुर के बारे में। इसके खोजकर्ता कौन थे? M.S. वत्स। कब खोजा गया था? 1931 में। ये कहाँ स्थित है अभी? गुजरात भारत में। ये किस नदी के किनारे है? मकराई नदी के किनारे। इसके विशेषताओं के बारे में बात करें तो चावल के प्रमाण यहीं से मिले थे। और मिट्टी के बर्तन के प्रमाण भी यहीं से मिले थे। नेक्स्ट देख लेते हैं आलमगीरपुर के बारे में। इसके खोजकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। इसकी खोज कब हुई थी? 1958 में। और यह कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश भारत में। यह किस नदी के किनारे थी? यमुना नदी के किनारे। इसके विशेषताओं के बारे में बात करें तो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन था? आलमगीरपुर। तांबे के औजार कहाँ से मिले हैं? आलमगीरपुर से। मिट्टी के खिलौने और बर्तन कहाँ से मिले हैं? आलमगीरपुर से। नेक्स्ट देख लेते हैं बालाकोट के बारे में। इसके खोजकर्ता कौन थे? जॉर्ज एफ डेल। इसकी खोज कब हुई थी? 1973 में। ये अभी कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। नेक्स्ट देख लेते हैं अब इसकी विशेषताओं के बारे में। शंख के सामान भी यहीं से प्राप्त हुए थे। कच्ची ईंटों के घर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बालाकोट से। मछली पकड़ने के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बालाकोट से। नेक्स्ट देख लेते हैं अब रोशनपुरा के बारे में। इसके खोजकर्ता कौन थे? बीवी लाल। कब खोज हुई थी इसकी? 1978 में। ये अभी कहाँ स्थित है? पंजाब भारत में। ये किस नदी के किनारे बसा था? सतलुज नदी के किनारे। इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो यहाँ पक्की ईंटों के मकान मिले हैं और मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आप तक्षशिला के बारे में। इसकी खोज किसने की थी? D.A. श्रोडर। और कब खोज की गई थी? 1912 में। ये अभी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे? टोची नदी के किनारे। इसके विशेषताओं के बारे में बात करें तो यहाँ पर शिक्षा और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। ईंटों और पत्थरों के अवशेष भी तक्षशिला से मिले हैं। प्राचीन विश्वविद्यालय और पुस्तकालय के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन और आंसर्स को।
सिंधु सभ्यता का समय काल क्या था? सिंधु सभ्यता का समय काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की खोज कब और किसने की? सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा पाकिस्तान में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर कौन कौन से थे? तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथर, कालीबंगा, धोलावीरा और राखीगढ़ी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कौन सी फसलें उगाते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, कपास, सरसों, मटर, खजूर जैसी फसलें उगाते थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की खेती करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंचित खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख वस्त्र कौन कौन से थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सूती और ऊनी वस्त्र। सिंधु सभ्यता का व्यापार किन देशों से होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया और फारस से। सिंधु सभ्यता की प्रमुख वस्तुएं कौन कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हाथी दांत और पत्थर की मूर्तियां, तांबे और कांसे के उपकरण, मिट्टी के खिलौने और पशु आकृतियों वाली मुद्राएं। नेक्स्ट देख लेते हैं, राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा में। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानघर कहाँ मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकान बनाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पक्की ईंटों के मकान। पक्की ईंटों के मकान का साक्ष्य कहाँ से पहले प्राप्त हुआ है? इसका आंसर आपको जल्दी बताना है। नेक्स्ट, लोथल में क्या विशेषताएं पाई गई? यहाँ पर गोदी और नहर प्रणाली पाई गई थी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में धार्मिक मान्यताएं क्या थी यहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा पशुपति महादेव, शिव की पूजा, मातृ पूजा यानी माता की पूजा, पूजा वृक्ष और पशु पूजा। मोहनजोदड़ो की खुदाई में किस देवता की आकृति मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा पशुपति महादेव की। सिंधु सभ्यता के लोग किस विधि से भवन निर्माण करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रचना में गृह प्रणाली का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबे और कांसे के औजारों का। सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख धर्म क्या था? इनका प्रमुख धर्म प्रकृति पूजा था। सिंधु सभ्यता में तौलने के लिए क्या उपयोग किया जाता था? इसका आंसर हो जाएगा पत्थर के भार। सिंधु सभ्यता में कौन सी नदी सबसे महत्वपूर्ण थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का पतन किस कारणों से हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ इतिहासकारों के अनुसार सिंधु घाटी के पतन के पीछे कारण जैसे पर्यावरणीय परिवर्तन, जैसे सूखा या बाढ़ का आना, सरस्वती नदी का सूख जाना, आर्यों का आक्रमण और आर्थिक और सामाजिक उनका पतन। नेक्स्ट, धोलावीरा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा धोलावीरा अपनी उन्नत जल संचयन प्रणाली और जलाशय के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु सभ्यता का समय काल क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता के किस नगर को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के कितने स्थलों की खोज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 1500 से अधिक स्थलों की खोज की गई है। सिंधु सभ्यता में जल निकासी प्रणाली कैसी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उन्नत और सुव्यवस्थित। महान स्नानगार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में अनाज भंडार का मुख्य स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। कालीबंगा में क्या विशेष पाया गया? तो कालीबंगा में जले हुए खेत और अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता में मुद्रा किससे बनाई जाती थी? तो इसका आंसर होगा टेराकोटा और पत्थर से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग किस वस्त्र का उपयोग करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कपास। सिंधु सभ्यता में व्यापार किस माध्यम से होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा जलमार्ग और बैलगाड़ी के माध्यम से। सिंधु सभ्यता में पशुपति महादेव का क्या महत्व था? तो इसका आंसर होगा शिव के प्रारंभिक रूप में इनकी पूजा होती थी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग कौन कौन से पशु पालते थे? तो इसका आंसर होगा गाय, भैंस, बैल और हाथी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की कौन सी भाषा थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अभी तक अनिर्णित, मतलब अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में लिखाई गई पद्धति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिक्टोग्राफ, जिसे चित्र लिपि भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख धार्मिक प्रतीक कौन से थे? तो इसका आंसर होगा शिवलिंग, त्रिशूल और स्वास्तिक। स्वास्तिक के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा क्यों होती थी? क्योंकि ये प्रजनन और उर्वरता की देवी के रूप में पूजी जाती थी। सिंधु सभ्यता में बैलगाड़ी का क्या महत्व था? बैलगाड़ी का महत्व परिवहन और व्यापार के लिए किया जाता था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में किस धातु का उपयोग प्रमुखता से होता था? तो इसका आंसर होगा तांबा और कांसा का। लोथल किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा बंदरगाह और गोदाम के लिए। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में तांबे और कांसे के उपकरण कहाँ पाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी, जो कि कहाँ स्थित है? हरियाणा, भारत में। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में खेलकूद के लिए क्या चीजें मिली हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी के खिलौने और पासे। सिंधु सभ्यता के लोग जल परिवहन के लिए क्या उपयोग करते थे? तो इसका आंसर होगा नाव और बेड़े का। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा धोलावीरा। सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा में। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानघर कहाँ मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकान बनाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पक्की ईंटों के। नेक्स्ट, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियों वाला स्थान। नेक्स्ट, धोलावीरा में जल संचयन के लिए क्या उपयोग किया जाता था? तो इसका आंसर होगा तालाब और जलाशय का। सिंधु सभ्यता में प्रमुख मिट्टी के बर्तन कौन कौन से थे? तो इसका आंसर होगा लाल और काले रंग के चित्रित बर्तन। सिंधु सभ्यता की मुद्राओं पर कौन कौन से चित्र उकेरे गए थे? तो इसका आंसर होगा पशु, मानव और धार्मिक प्रतीक का। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में व्यापार के लिए कौन से माध्यम का उपयोग किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा जलमार्ग, बैलगाड़ी और नाव का। मोहनजोदड़ो में कितनी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी सड़कें समकोण पर काटती थी। सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की ईंटों का उपयोग किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा भट्टों में पकी हुई ईंटों का। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा अनाज भंडार कहाँ मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में कौन सी धातु नहीं पाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा सिंधु सभ्यता में नहीं पाया गया है। नेक्स्ट, हड़प्पा की खुदाई में किस प्रकार की मूर्तियां मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा टेराकोटा, पत्थर और कांस्य की मूर्तियां। सिंधु सभ्यता में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे? तो इसका आंसर होगा लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पीपल वृक्ष की। सिंधु सभ्यता के लोग बैल को क्यों महत्व देते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि और परिवहन के लिए।
नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की खुदाई में किस देवता की आकृति मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा पशुपति महादेव की। सिंधु सभ्यता में कौन सी नदी सबसे महत्वपूर्ण थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी की। सिंधु सभ्यता के लोगों ने कौन से खेल खेले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पासा, मिट्टी के खिलौनों से खेल। सिंधु सभ्यता में पानी निकालने के लिए क्या उपयोग होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुएं का। हड़प्पा में अनाज रखने के लिए क्या बनाए गए थे? तो हड़प्पा में अनाज रखने के लिए भंडारण गृह का निर्माण किया गया था। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल कांच के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा चनहुद्रो। सिंधु सभ्यता में किस प्रकार के मकानों का निर्माण होता था? तो यहाँ 1, 2 या 3 मंजिलों का निर्माण होता था। सिंधु सभ्यता के लोग मकान की छत किससे बनाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी और मिट्टी से। मोहनजोदड़ो में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस धातु से बनी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांसे की। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में सरस्वती नदी का क्या महत्व था? तो यह सभ्यता के लिए कई स्तरों का आधार था और कृषि के लिए महत्वपूर्ण थी। सिंधु सभ्यता की मुद्राओं पर कौन से पशु अंकित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैल, हाथी, गेंडा और भैंस का। सिंधु सभ्यता में कपास को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा कपास, और इसे मेसोपोटामिया में इसे सिंधु से जोड़ा जाता था। सिंधु सभ्यता में पाए गए कुओं का क्या महत्व था? ये पेयजल और सिंचाई के लिए उपयोग होता था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी कौन कौन से रंगों में होती थी? तो इसका आंसर होगा लाल और काले रंगों में। सिंधु सभ्यता के लोग सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? तो इसका आंसर होगा दक्षिण भारत और अफगानिस्तान से। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा किस धातु का उपयोग करते थे? तो इसका आंसर होगा तांबा का। सिंधु सभ्यता में कब्रों के कौन कौन से प्रकार पाए गए हैं? तो यहाँ पर एकल दफन, दोहरा दफन और समाधि भी पाई गई है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में किस स्थल को बीड्स यानी मोतियों के निर्माण का केंद्र माना गया? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा चनहुद्रो। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग लकड़ी का उपयोग किसके लिए करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मकान और नाव बनाने के लिए। सिंधु सभ्यता में मोहरों यानी सील का उपयोग किस लिए किया जाता था? तो इसका उपयोग व्यापारिक सामान पर मोहर लगाने के लिए किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के संगीत वाद्य यंत्र उपयोग करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मृदंग और बांसुरी का। सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े का उपयोग क्यों नहीं करते थे? क्योंकि घोड़ा सिंधु सभ्यता के दौरान आमतौर पर दुर्लभ था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक उत्पाद क्या थे? तो इनके व्यापारिक उत्पाद कपास, तांबे के उपकरण और मोतियां थी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल अनाज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में पूजा के लिए कौन से प्रतीक मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवलिंग, स्वास्तिक और त्रिशूल। सिंधु सभ्यता के लोग मृतकों को कहाँ दफनाते थे? तो इसका आंसर होगा नगर के बाहर कब्र गाहों में। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में व्यापार किसके साथ होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया, फारस और अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में किस नदी के किनारे अधिकतम स्थल पाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता के लोग नावों का उपयोग क्यों करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग नावों का व्यापार और परिवहन के लिए उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों के पास सिक्के क्यों नहीं थे? तो उस समय व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी, मतलब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से बदला जाता था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में मंदिर क्यों नहीं पाए गए हैं? क्योंकि उनकी पूजा व्यक्तिगत या घरेलू स्तर पर होती थी। सिंधु सभ्यता में पत्थर के औजार किस स्थल पर मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की लिपि को आज तक क्यों नहीं समझा जा सका है?
क्योंकि यह लिपि अपरिचित प्रतीकों और संक्षिप्त संदेशों पर आधारित है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।